भारत नेपाल सीमा जहां अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी की खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ नशे की नहीं बल्कि इंसानियत के सौदागरों की है। वो सौदागर जो बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसा रहे थे। जी हाँ, श्रावस्ती में पुलिस, एसएसबी और एनजीओ की सतर्कता ने ऐसे ही एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 4 नेपाली लड़कियों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया गया, जबकि 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। आखिर कैसे रची जा रही थी ये साजिश और कैसे बचाई गई 4 जिंदगियां, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। भारत नेपाल की खुली सीमा जहां दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों की पहचान है, वहीं ये सीमा अपराधियों और तस्करों के लिए भी आसान रास्ता बनती जा रही है। अब तक यहाँ से मादक पदार्थों और अवैध सामान की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन श्रावस्ती में जो हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मामला मानव तस्करी का है, जिसमें 4 नेपाली लड़कियों को संदिग्ध परिस्थितियों में सीमा पार ले जाने की कोशिश की जा रही थी। सूचना मिलते ही थाना सिरसिया पुलिस, एसएसबी और एनजीओ की संयुक्त टीम हरकत में आई। सीमा क्षेत्र में घेराबंदी की गई और संदिग्ध लोगों की निगरानी शुरू हुई। कुछ ही देर में टीम को सफलता मिली और 4 नेपाली लड़कियों को तस्करों के चंगुल से सुरक्षित मुक्त करा लिया गया। ये कार्यवाही समय रहते ना होती तो शायद इन लड़कियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अज्ञात ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता। संयुक्त टीम ने मौके से श्रवण कुमार यादव, रामकृष्ण नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामद मोबाइल फोन अब जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग बन गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनके जरिए पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में मानव तस्करी से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इन लड़कियों को कहां ले जाया जा रहा था, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और ये गिरोह कितने समय से सक्रिय था। माना जा रहा है कि ये कोई छोटा मामला नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। रेस्क्यू की गई 4 लड़कियों को तत्काल सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें आवश्यक सहायता, काउंसलिंग और संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि लड़कियों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही नेपाल के संबंधित अधिकारियों और उनके परिजनों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में चलाए जा रहे मानव तस्करी विरोधी अभियान के तहत मिली यह सफलता सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी का बड़ा उदाहरण है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश भी तेज कर दी गई। सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की सतर्क निगाहों ने इस बार 4 जिंदगियों को अंधेरे में जाने से बचा लिया। लेकिन ये घटना एक बार फिर से बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या मानव तस्करी का ये नेटवर्क सीमा क्षेत्रों में और भी गहराई तक फैला है? फिलहाल 4 बेटियां सुरक्षित है और 2 तस्कर सलाखों के पीछे हैं और जांच एजेंसियां उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं, जो इंसानियत को कारोबार बनाकर मासूम जिंदगियों का सौदा कर रहा था। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।